दोस्तों, अगर आपके गांव या शहर का ट्रांसफार्मर कभी खराब होकर नया ट्रांसफार्मर लगा हो या फिर रिपेयरिंग करके लगाया गया हो, तो आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर लगाते ही उस ट्रांसफार्मर से आपके घर में पावर सप्लाई नहीं दिया जाता है। उसे कुछ घंटे या कभी कभी एक दिन के लिए लाइन से कनेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। लाइन से कनेक्ट करने का मतलब है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में 11,000 वोल्ट के लाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन सेकेंडरी यानी आउटपुट साइड में, यानी जहां से हमें 230 वोल्ट या 400 वोल्ट का लाइन मिलता है, वहां कोई लोड को कनेक्ट नहीं किया जाता है। कभी कभी एलटी साइड के तीनों एलटी फ्यूज को हटा दिया जाता है ताकि कोई पावर थ्रो ना हो। दोस्तों, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ट्रांसफार्मर और उसके अंदर का ऑयल ऑफिस के स्टोर से लाया जाता है। स्टोर में ट्रांसफार्मर का तेल ड्राम में भरा हुआ रहता है और वो काफ़ी दिनों से वहाँ पड़ा हुआ होता है। तो इस कंडीशन में उसमें मॉइस्चर यानी पानी के छोटे छोटे बूंदे आ जाता है और इस मॉइस्चर की वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाती है। ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटने का मतलब है दोस्तों, ऑयल का इंसुलेशन कमज़ोर हो जाना, जो ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग्स तेल में डूबा हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज़ होता है उसे ट्रांसफार्मर ऑयल या मिनरल ऑयल कहा जाता है। इसका काम होता है ट्रांसफार्मर को ठंडा करना और इंसुलेशन प्रोवाइड करना। मतलब ऑयल का कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग्स ऑयल में डूबे हुए रहने पर कभी भी आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर रह जाता है तो वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को आपस में शॉर्ट कर सकता है और इस कंडीशन में अगर आपके घरों का लोड कनेक्ट हुआ रहेगा तो वाइंडिंग शॉर्ट होने के कारण आपके घर में काफ़ी हाई वोल्टेज आ सकता है और आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अगर वाइंडिंग्स आपस में शॉर्ट ना भी हो, लेकिन ऑयल का इंसुलेशन कमज़ोर होने के कारण वो ट्रांसफार्मर का लाइफ घटा देगा। यानी अगर वो ट्रांसफार्मर 20 साल तक चलता तो अब वो ट्रांसफार्मर 4 से 5 साल ही चलेगा। दोस्तों, सिर्फ मॉइस्चर हटाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। ऐसा करके ट्रांसफार्मर का मॉनिटरिंग भी किया जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखा जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो रहा है कि नहीं। हालांकि ट्रांसफार्मर को गर्म करने के लिए ही चार्ज किया जाता है, लेकिन ओवर हीटिंग हो रहा है कि नहीं इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ट्रांसफार्मर का साउंड ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का जो ह्यूमिंग साउंड है, जो ट्रांसफार्मर के सामने जाते ही सुनाई देता है, वो कुछ अलग प्रकार से सुनाई देगा और वो साउंड सुनकर हमें पता लग जाएगा कि ट्रांसफार्मर में शायद कोई डिफेक्ट आ गया है। इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि नहीं, वाइंडिंग का इंसुलेशन ठीक है कि नहीं, ये सारे चीज़ चेक करने के लिए ट्रांसफार्मर को 4 से 8 घंटे तक या कभी कभी एक दिन तक चार्ज में लगाया जाता है। तो अब देखते हैं ये कैसे किया जाता है। जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में 11,000 वोल्ट को कनेक्ट करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग से मैग्नेटिक वेव निकलता है और ये वेव सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण लिंक हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग गर्म होता है। वाइंडिंग गर्म होते ही ट्रांसफार्मर का ऑयल भी गर्म होने लगता है और तेल गर्म होते ही तेल में उपस्थित मॉइस्चर भाप बनकर उड़ जाता है। ये भाप यानी गैस ट्रांसफार्मर में लगे ब्रीदर से बाहर निकल जाता है। इस तरह ऑयल मॉइस्चर फ्री बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सबस्टेशन में जो बड़ा साइज के ट्रांसफार्मर लगता है उसे लोड के साथ कनेक्ट करने से पहले कई तरह का टेस्ट किया जाता है, जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें मेगर की मदद से वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट, वेक्टर ग्रुप टेस्ट, इस तरह का कई टेस्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में पावर सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी साइड को ओपन रखा जाता है। इस कंडीशन में 8 से 10 घंटे ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जाता है और सब ठीक ठाक रहने पर ट्रांसफार्मर पर लोड को कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।